नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए डिसेप्शन विदिन का 6th पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशियान को लांजान को उस डॉक्टर के साथ देखकर जेलसी फील हुई थी और उसी जेलसी के चलते ओशियान और लांजान के बीच एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट देखा था। अब आगे चलते हैं। ओशियान उस हॉस्पिटल से निकलकर सीधे सिजोई के स्कूल आ जाता है। सिजोई की क्लास एंड होते ही वो सीधे विवोशियान के पास आने को दौड़ जाता है और ओशियान तो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे अपने पास आता देख सीधे उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिजोई विवोशियान को हक कर लेता है और कहता है, दोस्त आप कैसे हो? ओशियान कहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ बेबी। और सिजोई कैसा है? क्या सिजोई ने दोस्त को मिस किया? सिजोई ओशियान को देखता है और कहता है, हाँ बहुत मिस किया। तभी अचानक ही सिजोई की नज़र ओशियान के लिप्स पर जाती है जो रेड और थोड़ा सा स्वेलन हो चुका है। सिजोई उसे उसके लिप्स को टच करते हुए कहता है, दोस्त ये क्या हुआ है? क्या किसी कीड़े ने आपको काटा? ओशियान के ईयर्स इस पर रेड हो जाते हैं। वो अपने बेटे को ये कैसे बताए कि ये तो उसकी मम्मा ने ही किया है, किसी कीड़े ने नहीं, उसकी मम्मा ने उसे काटा है। ओशियान कहता है, कुछ नहीं बेबी, बस मेरा ही ध्यान नहीं था तो एक्सीडेंटली कट लग गया। सिजोई कहता है, तो क्या ये दर्द कर रहा है? ओशियान कहता है, नहीं ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा। आपका दोस्त स्ट्रांग है ना? सिजोई कहता है, हाँ मेरा दोस्त बहुत स्ट्रांग है। ओशियान स्माइल कर कहता है, तो बताओ कैसा रहा स्कूल? एंजॉय किया कि नहीं? क्या तुम्हें आज नींद आई? सिजोई कहता है, नहीं आज मुझे नींद नहीं आई क्योंकि आज मैं मम्मा के जगाने के बाद भी सोता रहा। जब मम्मा मुझे ज़बरदस्ती बात दिलाने ले गए तब जाकर मेरी नींद पूरी तरह से खुली थी। इस पर ओशियान कहता है, ओहो तुम्हारी मम्मा और तुम्हारी नींद। तुम्हारी मम्मा मेरी सिजोई को सोने ही नहीं देती है ना? सिजोई कहता है, हाँ मम्मा मुझे सोने ही नहीं देती। ओशियान अपना सर शेक करता है और मन में सोचता है, उसका ये लिटिल डेविल बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। रात में भी जल्दी सो जाता है और सुबह देर तक उठता है। लांजान तो थक ही जाता होगा इसके नखरे उठाते उठाते, पर क्या करें, ये नॉटी किड है तो उन दोनों की ही जान। ओशियान कहता है, अच्छा। तभी ओशियान को कल की बात याद आती है। वो कहता है, सिजोई कल तुम्हारी मम्मा के साथ वो जो दूसरा इंसान आया था, क्या तुम उसे जानते हो? सिजोई इस पर झट से कहता है, वो अंकल। दोस्त आपको पता है 2 दिन पहले वो अंकल हमारे घर आए थे डिनर पर। मैंने तभी उन्हें पहली बार देखा था और फिर वो उसके दूसरे दिन भी मुझसे मिलने घर आए थे और कल तो मम्मा के साथ स्कूल भी आ गए थे। आपको पता है वो मुझसे ये कह रहे थे कि वो अब आगे हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। दोस्त लेकिन वो स्ट्रेंजर है ना, तो वो मेरे और मम्मा के साथ क्यों रहेंगे? मैं सही कह रहा हूँ ना? ओशियान सिजोई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शॉक होता है। इस बात का क्या मतलब है कि वो उन दोनों के साथ रहेगा? और लांजान के घर वो डिनर पर भी आया था, लेकिन क्यों? कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा कि वो लांजान से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। सिजोई ओशियान को यूं खोया देखता है तो कहता है, दोस्त क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? ओशियान सिजोई को देखता है और कहता है, नहीं कहीं भी नहीं। सिजोई कहता है, दोस्त आपने बताया नहीं कि वो अंकल हमारे साथ क्यों रहेंगे? ओशियान कहता है, नहीं रहेगा कोई तुम्हारे और तुम्हारी मम्मा के साथ। तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? चलो अब कैफ़े चलते हैं, भूख लगी होगी ना? फिर मम्मा भी आ जाएगी तुम्हें लेने। सिजोई कहता है, ओके दोस्त चलो। दूसरी तरफ यहाँ हॉस्पिटल में लानवांगजी जब अपने कैबिन से बाहर निकल रहा था क्योंकि उसका काम हो गया है,
उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। अब वो सिजोई को लेने जाएगा, लेकिन तभी उसके पास वही सीनियर डॉक्टर आता है। लनवांग जी उसे देखता है और कहता है, डॉक्टर वांग, आप? डॉक्टर वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, क्या आज रात आप फ्री हैं? लनवांग जी कहता है, हाँ, मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं है। क्यों, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर वांग हुआंग कहता है, वो एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि आज हम डिनर पर चलें बाहर। लनवांग जी इस पर कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर वांग, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे सिजोई को खाना खिलाकर जल्दी सुलाना होता है, इसलिए रात में तो मैं आपके साथ बाहर नहीं चल सकता। डॉक्टर वांग कहता है, ओके देन, क्या मैं आज आपके घर आ सकता हूँ? वो क्या है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आपको ठीक लगे तो, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिल पाता है जहाँ हम शांति से बात कर पाए। लनवांग जी कहता है, ज़रूरी बात है, तो ठीक है, आप आज डिनर के वक्त आ सकते हैं घर। डॉक्टर वांग कहता है, थैंक यू डॉक्टर लान, तो फिर हम आज रात में ही मिलते हैं। क्या आप स्कूल जा रहे हैं सिजोई को लेने? लनवांग जी कहता है, जी डॉक्टर, मुझे सिजोई को लेके घर जाना है। डॉक्टर वांग कहता है, मैं भी आपके साथ सिजोई से मिलने चलता, लेकिन अभी मुझे एक ज़रूरी काम है। लनवांग जी कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर वांग, वैसे भी रात में आप आएंगे तब उससे मिल लीजिएगा। डॉक्टर वांग कहता है, हाँ सही कहा, ठीक है, तो आप चले जाइए। लनवांग जी नोट करता है और हॉस्पिटल से स्कूल के लिए निकल जाता है। रात में देखते हैं लनवांग जी के घर पर सिजोई डाइनिंग टेबल पर इतने सारे डिशेस को देखकर कहता है, मम्मा, इतना सारा फूड क्या आपने मेरे लिए बनाया है? लनवांग जी इस पर स्माइल करता है और कहता है, क्या सिजोई इतना सारा फूड अकेले खा सकता है? सिजोई कहता है, मम्मा, मेरा तो इतू सा पेट है, मैं इतना सारा फूड कैसे खा सकता हूँ? अब ये फूड तो वेस्ट हो जाएगा ना? लनवांग जी कहता है, हाँ, मुझे पता है, ये सारा फूड तुम नहीं खा सकते और ये फूड वेस्ट नहीं होगा। आज वही अंकल हमारे घर आने वाले हैं जिन्होंने तुम्हें गिफ्ट दिए थे स्कूल में, याद है ना तुम्हें? सिजोई ये सुनकर कहता है, क्या वो अंकल जो हमारे घर आए थे वो आज भी हमारे घर आ रहे हैं? लेकिन क्यों? लनवांग जी कहता है, सिजोई, ऐसा नहीं कहते, वो हमारे गेस्ट है ना। सिजोई कहता है, गेस्ट? सिजोई थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, मम्मा, वो हमारे गेस्ट हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे? मम्मा, क्या वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं? लेकिन क्यों? वो हमारे साथ क्यों रहेंगे? सिजोई की ये बात सुनकर लनवांग जी जो अपना काम कर रहा था वो उस काम को रोक देता है और सिजोई की ओर देखकर कहता है, क्या कह रहे हो तुम? सिजोई कहता है, मम्मा, मैं सही कह रहा हूँ, वो उस दिन वाले अंकल ने मुझसे कहा कि वो आपके और मेरे साथ रहेंगे। सिजोई की ये बात लनवांग जी को हैरान कर देती है। डॉक्टर वांग ने सिजोई से ऐसा क्यों कहा होगा? लनवांग जी कहता है, सिजोई, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, मजाक में ये बात कही होगी तुमसे, तुम इस बात को भूल जाओ। सिजोई कहता है, ठीक है। तभी घर का डोर बेल रिंग करता है। लनवांग जी जाकर डोर को ओपन करता है। डोर पर कोई और नहीं, वांग हुआंग एक स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। लनवांग जी कहता है, डॉक्टर वांग, आइए, अंदर आइए। डॉक्टर वांग अंदर आकर सिजोई को देखता है। सिजोई कहता है, हेलो अंकल। वांग हुआंग कहता है, हेलो बेटा, कैसे हो तुम? सिजोई कहता है, मैं ठीक हूँ। लनवांग जी कहता है, डॉक्टर वांग, आइए, डिनर ठंडा हो रहा है, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर वांग कहता है, ओह, कहीं
कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी आने में? आप लोगों को मैंने ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करा दिया? लान वांगजी कहता है, नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर वांग कहता है, ओके चलिए, सजोई को भूख लगी होगी। वो तीनों ही शांति से अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद लान वांगजी सजोई को अपने रूम में सुला देता है, जो कि डिनर के बाद उसकी ही गोद में सो चुका था। सजोई को सुलाने के बाद लान वांगजी वापस से नीचे हॉल में आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर वांग हुआंग उसका इंतज़ार कर रहा था। लान वांगजी डॉक्टर वांग के पास वाले ही सोफे पर उससे थोड़ा डिस्टेंस में बैठ जाता है और कहता है, बताइए डॉक्टर वांग, आप क्या बात करना चाह रहे थे मुझसे? वांग हुआंग थोड़ी देर शांत रहता है, फिर कहता है, डॉक्टर लान, मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को सुनने के बाद क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को ना कहकर अपने अंदर आगे के लिए कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहता। लान वांगजी को समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात डॉक्टर वांग उससे कहना चाहते हैं जिसे कहने से पहले वो इतना ज़्यादा हेसिटेट कर रहे हैं। लान वांगजी कहता है, ऐसी क्या बात है डॉक्टर वांग, आप मुझसे खुलकर कह सकते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है? वांग हुआंग कहता है, नहीं डॉक्टर लान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक सवाल है जिसका जवाब क्या होगा वो मुझे नहीं पता। लान वांगजी कहता है, कैसा सवाल डॉक्टर वांग? वांग हुआंग कहता है, देखिए, मैं बात को अब ज़्यादा नहीं घुमाता, मैं सीधे आपसे कहता हूँ, डॉक्टर लान, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आई नो ये बहुत ही अजीब है और बहुत ही जल्दी है जो मैं आपसे डायरेक्टली ये शादी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जब से आपको देखा है मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सही पार्टनर मेरे लिए कोई और नहीं हो सकता। मेरे अंदर आपके लिए अपने आप फीलिंग्स डेवलप होने लगी और मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे ये बात कह दी। मुझे पता है मैंने ये जल्दी कर दी है, लेकिन आपके पास पूरा वक्त है, आप जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं। आपको अभी किसी भी सवाल का तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। आप आराम से इस बारे में सोचिए, उसके बाद ही मुझे बताइएगा। मैं बस अपनी फीलिंग्स आपके सामने क्लियर करना चाहता था कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। बाकी आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में जानने के लिए मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। यह कहकर डॉक्टर वांग शांत हो जाता है और दूसरी तरफ लान वांगजी, वो ये सारी बातें यूँ इस तरह डॉक्टर वांग के मुंह से सुनकर पूरी तरह फ्रीज हो चुका था। डॉक्टर वांग उसे पसंद करते हैं, ये बात लान वांगजी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। इतने से ही दिन हुए हैं उन्हें मिले, फिर यहाँ तक बात कैसे आ गई? वो अपने शॉकिंग फेस से वांग हुआंग को देख रहा था। वो थोड़ी देर बाद कहता है, डॉक्टर वांग, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर वांग हुआंग कहता है, आपने जो भी सुना है वो झूठ नहीं है, मैं आपको पसंद करता हूँ। लान वांगजी बीच में ही कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही मैं ऐसा कभी कर पाऊँगा, इसीलिए आपको इस बात को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरे साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वांग हुआंग कहता है, लेकिन क्यों आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते? डॉक्टर लान, मुझे इसकी वजह भी तो पता होनी चाहिए। लान वांगजी कहता है, इसकी वजह बस यही है कि मैं प्यार पर विश्वास नहीं करता। प्यार सिर्फ एक इल्यूज़न है जो इंसान को कमज़ोर करता है।
मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया हूँ। मैं अब दोबारा किसी को भी अपने आप से, मेरी फीलिंग से खेलने का मौका नहीं दूंगा। मेरे पास मेरा बेटा है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी ज़िंदगी है। आई एम सॉरी, मैं बहुत ही रूड हो रहा हूँ ये कहते हुए, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। वांग हुआंग कहता है, डॉक्टर लान, मैं नहीं जानता कि पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है और किसने आपको हर्ट किया है, और ना ही मैं ये जानने के लिए आपसे कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने पास्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपने कहा कि सिजोए आपकी ज़िंदगी है, तो आपको उसका ख्याल भी करना चाहिए। क्या होगा अगर वो बड़ा होकर आपसे पूछे कि उसका फादर कहाँ है और कौन है, तब आप उसे क्या जवाब देंगे? लान वांगजी कहता है, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, उसे फादर की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ मेरा बेटा है। वांग हुआंग कहता है, ये आपका मानना है कि आप उसके लिए काफ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये कमी महसूस ज़रूर होगी। हाँ, भले ही हो सकता है कि वो आपको इसके बारे में कुछ ना कहे, आपके बारे में सोचकर, लेकिन उसके दिल में ये बात तो रह जाएगी ना कि उसके फादर कौन है, वो उनके साथ क्यों नहीं है। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मैं सिजुई को अपने बेटे की तरह रखूँगा, आप बस मेरी बात मानने को तैयार हो जाइए। लान वांगजी कुछ भी नहीं कहता। डॉक्टर वांग लान वांगजी के सामने आकर कहता है, मैंने आपसे कहा है कि मेरी तरफ से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपना समय लेकर मुझे अपना फैसला बताइएगा। माना कि अभी आप मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश तो कर सकता हूँ आपको ये एहसास कराने का कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। एक्सेप्ट करना या ना करना वो आपके ऊपर है। शायद आगे चलकर आप अपना फैसला बदल लें। मैं अब चलता हूँ, कल आपसे हॉस्पिटल में मिलूँगा। यह कहकर वांग हुआंग लान वांगजी के घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन किसी ने उसे लान वांगजी के घर से बाहर निकलते और वहाँ से जाते देख लिया है। वो विवुशियान था, जो हमेशा की तरह आज रात भी लान वांगजी के घर के पास आया था, इस होप से कि लान वांगजी उसे आज नज़र आ सकता है। लेकिन लान वांगजी तो नहीं, उसे ये अल्फ़ा लान वांगजी के घर से बाहर आते नज़र आया। विवुशियान को समझ नहीं आ रहा है कि ये अल्फ़ा क्यों बार बार लान वांगजी के घर आ रहा है। उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत है। उसका दिल घबरा रहा है, कहीं ये अल्फ़ा उसके और लानसान के बीच तो नहीं आ रहा। वुशियान अपने कदमों को लान वांगजी के घर की ओर बढ़ाने लगता है। वो घर के जस्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो चाहकर भी अपने कदमों को इससे आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसे लानसान की कही बात याद है। अगर वो एक और कदम आगे बढ़ाएगा तो शायद लानसान उससे और भी दूर चला जाएगा, और वो ये नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि लानसान कभी उसकी नज़रों से दूर जाए। उसे इस घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। वुशियान अपने कदमों को वापस ले लेता है और एक बार वहाँ से जाने से पहले अपनी नज़रों को ऊपर कर फर्स्ट फ्लोर के उस कमरे को देखता है जहाँ अभी भी अंधेरा है, जहाँ लानसान रहा करता है, जो उसका रूम है। वो वापस मुड़ जाता है वहाँ से जाने को। उसके जाते ही उस कमरे का लाइट ऑन हो जाता है। लान वांगजी वहाँ पर खड़ा हुआ वुशियान को जाते देख रहा था। उसकी आंखें शायद गीली हैं। क्या वो रो रहा था? हाँ, वो रो रहा था। लान वांगजी ने देखा कि कैसे वुशियान उसके घर तक आया, और शायद उसकी बात को याद करके वो घर के अंदर नहीं आया।
लानवांगजी अपनी आंखों से बहे आंसू को साफ करता है और लाइट ऑफ कर सिजुई के पास आकर लेट जाता है। आज उसका मन बहुत परेशान है। आज उसे बहुत पेन हो रहा है अपने दिल में, और वही उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा है। वो सिजुई को देखता है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे। आज वांग हुआंग की बातों ने उसके जख्मों को कोरेद दिया है, लेकिन वो ना ही आगे बढ़ सकता है और ना ही वो पीछे जा सकता है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। वांग हुआंग चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो कभी उससे प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिल तो। इतना सोचकर लानवांगजी एक शाय कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। दूसरे दिन लानवांगजी को हॉस्पिटल में आज एक इमरजेंसी के चलते एक सीरियस केस को हैंडल करना पड़ रहा है, और इस वजह से वो आज स्कूल पहुंचने में शायद लेट हो जाएगा। वांग हुआंग को लानवांगजी के इस केस के बारे में जब पता चलता है तो वो लानवांगजी के पास आ जाता है, जो अभी अपने कैबिन में ही था। लानवांगजी उसे देखता है और कहता है, डॉक्टर वांग, आप? वांग हुआंग कहता है, मैंने सुना आपको एक इमरजेंसी केस को हैंडल करना है। आज मैं फ्री हूँ, क्या मैं सिजुई को स्कूल से यहाँ ले आऊँ? क्योंकि आपको शायद वक्त लग जाएगा। वो वहाँ स्कूल में अकेला परेशान हो जाएगा। लानवांगजी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि हाँ, सच में वो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो सकता है। वो कहता है, ठीक है डॉक्टर वांग, अगर आप फ्री हैं तो आप उसे यहाँ ला सकते हैं। डॉक्टर वांग कहता है, ओके, तो आप परेशान मत होइए, मैं उसे ले आऊँगा। 3 बज गया था। वुशियान और सिजुई साथ में ही थे। वुशियान सिजुई को उस बेंच पर बैठा देता है और लानजान के आने का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि आज लानजान की कार वहाँ आकर खड़ी नहीं हुई है, बल्कि एक दूसरी कार वहाँ आकर रुकती है, और उस कार से वही अल्फा बाहर आता है। वो सिजुई की ओर बढ़ रहा था। लानजान आज उसके साथ नहीं था। वांग हुआंग सिजुई के पास आता है और कहता है, हेलो सिजुई। सिजुई कहता है, अंकल, आप? मेरी मम्मा, वो कहाँ हैं? क्या वो आज नहीं आई मुझे लेने? वांग हुआंग कहता है, नहीं बेटा, आज आपकी मम्मा नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ, चलो। ये कहकर वांग हुआंग सिजुई का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे वहाँ से ले जा पाता उससे पहले ही वुशियान आकर सिजुई को उससे अपने पास कर लेता है। वांग हुआंग अपने साइड में खड़े इंसान को देखता है, जिसे वो नहीं जानता है और जिसने सिजुई को उससे ले लिया है। वो कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? वुशियान कहता है, सिजुई को कहाँ ले जा रहे हो तुम? और उसकी मम्मा कहाँ हैं? वांग हुआंग कहता है, क्या आप सिजुई को जानते हैं? वुशियान कहता है, हाँ, जानता हूँ। वांग हुआंग कहता है, वो आज डॉक्टर लान को एक इम्पॉर्टेंट केस को हैंडल करना है, इसी वजह से उन्हें आज देर हो जाती, इसीलिए मैं सिजुई को लेने आया हूँ। वैसे आप हैं कौन, और डॉक्टर लान और सिजुई को कैसे जानते हैं? वुशियान कहता है, दोस्त हूँ मैं सिजुई का, और मैं उसे अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। आपको इसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वुशियान आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वांग हुआंग वुशियान के बीच में आते हुए कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर लान ने उसे मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लाने को कहा है, और मैं ये कैसे मान लूँ कि आप सिजुई के दोस्त हैं, जबकि ये इम्पॉसिबल है। वो एक बच्चा है, आप उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं? तभी सिजुई कहता है, नहीं अंकल, ये मेरे दोस्त हैं, मैं रोज़ इन्हीं के साथ खेलता हूँ। वुशियान कहता है, अब हो गया यकीन?
मैं सुजुई को अपने साथ ले जा रहा हूँ। डॉक्टर लान से कह दीजिएगा कि सुजुई का दोस्त उसे अपने घर ले गया। यह कहकर वुशियान वहाँ से चला जाता है और वांग वांग कुछ नहीं कर पाता। इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। हम कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ, ओके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। बाय बाय।